नमस्कार मित्रों, चतुर्भुज पढ़ रहे थे। अब चतुर्भुज के प्रश्न हल करेंगे। किस तरह से चतुर्भुज में प्रश्न बनते हैं। आसान आसान प्रश्न ही है चतुर्भुज के। पहला प्रश्न, चतुर्भुज में 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण ज्ञात करना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। मतलब इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा लीजिए, x आ जाएगा। x बराबर 360 माइनस 80 माइनस 90 और माइनस 70। तो ये x बराबर 360 माइनस 8, 9 और 7 बीच की संख्या जैसे 8 3 24, इनका योग हो जाएगा 240। 240 घटा दीजिए, x बराबर 120 डिग्री। ये x का मान कितना आ जाएगा 120। चारों कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 80 90 और 70। 80 90 और 70 का एवरेज 80 है। 80 के हिसाब से तीन संख्या 8 3 24 239, इनका योग होगा। बाकी जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 15 9 24 और 1 0 240। 360 में से 240 घटाएंगे, 120 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रश्न, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। ये चारों जोड़ दीजिए, x के पदों में है, चारों जोड़ दो। x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 20 प्लस x प्लस 20 और बराबर 360। नेक्स्ट का मान ज्ञात कर लो। बस x का मान ही ज्ञात करना। इसमें x ही पूछा गया कि x बराबर कितना होगा, तो x का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 2 4 1 5 ने 1, ये हो गया 6x प्लस 20 माइनस 20 कट गया, 6x बराबर 360। ये x, ये 2x, ये 2x, ये x, ये x 2x और 2x, 2 2 4 2 6x प्लस 20 माइनस 20 कट जाएगा। 6x बराबर 360 और x बराबर 360 में 6 का भाग 36 में 6 का भाग 6 1 0, x का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसमें x का मान 60 आ गया। आसान सही प्रश्न है। चारों कोणों का योग 360, चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है। अब ये 22 कोण दे रखा है, अंतर कोण ज्ञात करना है। एक सरल रेखा में 180 होता है। ये 180, p बराबर 180 माइनस 12 का कोण 95 घटा दीजिए, तो p बराबर 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 हासिल चला गया 7 और 17 में से 9 घटाएंगे, शेष बचेंगे 8। 85 और 95 का योग हो जाएगा 180। तो ये p बराबर कितना आ जाएगा 85। ऐसे ही आप z ज्ञात कर सकते हैं। z बराबर 180 माइनस 105। 180 में से 105 घटा लीजिए, 80 में से 5 घटाएंगे, बचेंगे 75। ये z का मान 75, p का मान 85, y का मान भी इसी तरीके से। y बराबर 180 माइनस 82। 180 में से 82 घटा लीजिए। 180 में से 82 मतलब 180 में से 80 घटाएंगे, 100 बचेंगे और 100 में से 2 और कम करने मतलब कितने बचेंगे 98 बचेगा। यह आ गया y का मान। अब x ज्ञात करना है। x बराबर 360 माइनस ये तीनों कोण p y और z। z का मान 75, p का मान 85 और y का मान 98। ये तीनों ही घटा लीजिए। 360 में से शेष किसका मान आ जाएगा, x का जाएगा। तो x बराबर इन तीनों का जोड़ घटा लेते हैं, 98 85 और 75। 5 5 10 8 18 हासिल 1, 9 9 9 18, 18 ये 7 जोड़ लीजिए। 8 में 1 9 हो जाएगा, 9 1 10 8 18, 18 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 25। ये 258 घटा लीजिए 360 में से, 258। 10 में से 8 गया 2, 1 हासिल चला गया 5, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 102 डिग्री। ये आ जाएगा 102 डिग्री। भी 85 75 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, 159 और वो जोड़ेंगे 98 100, ये हो जाएंगे 100 200 200 ने 160, ये पूरे हो रहे हैं 360। तो ये 102 डिग्री मान आ जाएगा x का। x y z p सभी के मान आ गए। अगला ये, अब इसमें भी वही, ये एक और मामला है। इसमें समांतर दे रखा है, ए बी समांतर सी डी। ये ए बी और ये समांतर सी डी, दो समांतर रेखाएं दी हुई है और ये तिर्यक रेखा भी काट रही है। तो यहाँ से आप समांतर रेखाओं में दोनों तरफ बने कोणों का योग, अंतर कोणों का योग 180।
दो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बंद आकृति में जो कोण बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, और अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो z प्लस 88 बराबर 180 होगा। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 88। 180 में से 88 घटा लीजिए, 100 में से 80 घटाएंगे, 180 में से 80 घटाएंगे 100 बचेंगे, और 100 में से 8 घटाएंगे शेष बचेगा 92। ये z बराबर कितना आ जाएगा 92। ये z 92 आ गया। अब ये 100 है, x का मान 80 होगा। एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 बार 100 है, तो ये कितना हो गया 80। अब ये 80 है, इन दोनों का भी योग x और y का भी, ये आप समांतर से ये z की आकृति में ये 100 है तो ये 100 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। वैसे कर सकते हैं, समांतर रेखा है तो दोनों कोणों का योग 180, ये 80, ये हो गया 100, ये 88। अब ये शेष z बच गया, z का मान कितना आ गया 92, ये z का मान 92। तो ये चारों कोण ज्ञात हो गए। अब इसमें ये देखिए z की आकृति बन रही है, ये समांतर रेखा है, z की आकृति ये 92 है, तो ये भी कोण कितने का बनेगा 92। या फिर समांतर सरल रेखा से करेंगे, 180 में से 88 घटाओ तो भी 92, और z की आकृति में करेंगे तो भी 92। अब ये 92, ये 22 और शेष बचेगा p, तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो p बराबर 180 माइनस 92 माइनस 22, दोनों घटाएंगे 180 में से, 180 में से 2 2 4 9 2 11 114 घटाने, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 हासिल चला गया 7, और 7 में से 1 गया 6, ये 66 डिग्री। P का मान कितना आ जाएगा 66। ये सारे कोण ज्ञात हो गए। समांतर रेखाएं दी तो इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। दो समांतर रेखाएं और बंद आकृति में जो कोण बनते हैं अंतः कोण बनते हैं, और उन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर मतलब z बराबर 70, z बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और दो निकटतम कोणों का योग 180। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और दो निकटतम कोणों का योग 180, मतलब x प्लस 70 बराबर होगा 180। तो x बराबर 180 में से 70 घटेंगे, शेष बचेगा 110। x का मान 110 आएगा, y इसका सम्मुख कोण है 110 होगा। ये 70 70 के, ये 110 110 के। सम्मुख कोण बराबर निकटतम कोणों का योग 180। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में ये कॉमन विशेषता है। निकटतम कोणों का योग 180, सम्मुख कोण बराबर, निकटतम कोणों से ये और सम्मुख कोणों से ये। z बराबर 70, x बराबर 110, दो निकटतम का योग 180 होता है। यह समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में दो निकटतम का योग 180, x प्लस 2x, x प्लस 2x बराबर 180, x और 2x हो जाएगा 3x, 3x 180, x बराबर 180 में 3 का भाग दो, 180 में 6 3 18 70 सॉरी 60, ये आ जाएगा x का मान 60। ये 2x 120, 120 के सामने का कोण 120 और 60 के सामने का कोण 60। सम्मुख कोण बराबर निकटतम कोणों का योग 180। ये समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों के लिए, और इसमें x का मान 60 आएगा। ये कोण 60, ये 2x 120, 120 के सामने 120 और 60 के सामने का कोण है 60। अगला, इसमें कुछ लिखा नहीं, चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 से हल करना है। जोड़ दीजिए, 6 4 10, 5 15, 3 18 हो जाएंगे। 6x और 4x, 5x और 3x, और इनका जोड़ 360 होगा। चारों कोणों का योग 360 होता है। 6 4 10, 5 15, 3 18, 18x बराबर 360, x बराबर 18 का भाग दे दो। 360 में 18 का भाग 18 2 36, 2 और 0 20, x का मान 20, ये 20 चौके 80, ये 20 पंजे 100, ये 20 छक्के 120 और ये 20 तिया 60। ये कोणों के मान आ जाएंगे सारे। x का मान 20 आ गया। x का मान ज्ञात करने के लिए चारों कोणों का योग 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। 8 और x बराबर होगा, x बराबर कितना हो जाएगा 8 और y बराबर कितना हो जाएगा 6।
दोनों विकर्णों की लंबाई, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो एक 8 का दुगुना 16, दूसरा 6 का दुगुना 12। ये दोनों विकर्ण, x की लंबाई 8 होगी और y की लंबाई 6 होगी। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब विकर्ण जहां पर कटेंगे उसके दो बराबर भाग होंगे। इधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, और इधर 8 है तो इधर भी 8 होगा। ये समांतर चतुर्भुज, और इसमें भी सेम विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, बराबर भाग होंगे। यहाँ पर ये 8 के बराबर x प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 8 होगा। ये भाग ये इसके बराबर होगा, तो x बराबर 3 घट जाएगा 8 में से, 8 में से 3 घटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। दूसरा ये x प्लस वाई के बराबर होगा 12, x और y का योग बराबर क्या होगा, 12 होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, x प्लस वाई के बराबर 12, जिसमें x का मान 5 आ गया, प्लस y और बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5। 12 में से 5 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा, 7। ये y बराबर 7 हो जाएगा। ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, x प्लस 3 के बराबर 8 और x प्लस y के बराबर 12, और उससे हल कर लिया, x और y का मान आ गया। ये समचतुर्भुज, वही समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर होते हैं, या समकोण की जरूरत नहीं, वैसे समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये समद्विभाजन यहाँ से x प्लस 3 के बराबर 6, x प्लस 3 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 3, x बराबर 6 में से 3 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये आपस में बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। x प्लस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 12, जिसमें x का मान 3 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 में से 3 घटेंगे 9। ये y का मान 9, x का मान 3। यदि विकर्ण पूछे, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो पहले विकर्ण की लंबाई ये 6 है, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12, और दूसरा ये 12 है, 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24। एक विकर्ण 12 है, दूसरा विकर्ण 24 है। ये 6 है, इधर भी 6 होगा, कुल मिला के ये विकर्ण 12 होगा। ये 12 है, इधर भी 12 होगा, 12 और 12 कितने होंगे, 24 होंगे। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। दोनों विकर्ण दे रखे हैं, ये कौन समकोण होगा, आप इसके सामने की भुजा कर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण परस्पर यहाँ प्रतिच्छेदित हुए हैं, तो इन दोनों के सामने की भुजा आप कर्ण, मतलब इस समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी हो तो भुजा बराबर होगा रूढ़ आधार और लंब का स्क्वायर। समकोण बनाने वाली भुजाएं आधार और लंब, 6 और 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, 36 અને 144, 40 40 80, 180, ये रूट 180। ये समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग और उसका रूट, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 144 और 36 जोड़ेंगे 180, रूट 180, मतलब इस समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ जाएगी, रूट 180 आ जाएगी। भुजा रूट 180 है, और इसका परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको किससे गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप भी आ जाएगा। ABCD समांतर चतुर्भुज है, AB 28, BC 36, AC 32 और BD ज्ञात करना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज दिया हुआ AB, ये AB 28, BC ये 36, 28 के सामने एक भुजा 28, 36 के सामने एक भुजा 36, और AC एक विकर्ण दिया हुआ, ये एक विकर्ण दिया हुआ 32, मतलब इधर 16 और इधर भी 16, एक विकर्ण दिया हुआ है और चारों भुजाएं दे रखी है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, तो समांतर चतुर्भुज में एक ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ा था, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग। ये D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर चारों भुजाएं A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर और D स्क्वायर। विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उससे आप एक विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। विकर्णों का वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग। एक विकर्ण है 32, ये 32 का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण अपने को ज्ञात करना D2 का स्क्वायर बराबर चारों भुजाओं के वर्गों का योग। तो चारों भुजाओं में 28 28 दो बार, तो 28 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग प्लस एक विकर्ण है भुजा 36, 36 का वर्ग प्लस दूसरी भुजा भी 36 का वर्ग। 28 28 36 36 और एक विकर्ण 32।
विकर्ण के वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहां से आप इन भुजाओं के वर्गों का योग लिखेंगे। 28 का वर्ग 784 प्लस ये 784, 36 का वर्ग 36 गुणा 36, 6 छक्के 36, हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21, 3 6 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1296, 36 का वर्ग 1296 प्लस ये 1296, 36 का वर्ग 36 का वर्ग 28 का वर्ग 28 का वर्ग और 32 का वर्ग 1024 प्लस ये d2 का स्क्वायर। अब d2 के स्क्वायर के बराबर इन सब के जोड़ में से 1024 घटा लीजिए। 6 6 12, 12 4 16, 4 20, हासिल 2, 9 9 18, 18 8 8 16, 16 18 2, 18 2 20, 20 16 36, 36 में 6, हासिल 3, 3 2 5 2 7, 7 7 14, 7 3 21, हासिल 1 2 ये 21, 2160, उसमें से 1024 घट जाएगा। 1254 जोड़ गलत हुई है, 2160 तो नहीं आएगी। गलत जोड़ा गया है। 6 6 12, 12 4 16 4 20, हासिल 2, 9 9 18, 18 ये 16, 18 2 ये हासिल के जुड़ जाएंगे 20, 20 16 36, 36 में 6, हासिल 3, 3 2 5 2 7 7 14, 7 3 21, हासिल 2, 2 1 3 1 4, 4160 और माइनस वो 1024। d2 का स्क्वायर बराबर 4160 में से 1024, 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 1 हासिल चला गया 5 और 5 में से 2 गए 3, 1 ये और इसमें से 0 घटेगा तो 1 और 4 में से 1 गया तो 3, 3136। डी स्क्वायर बराबर और डी बराबर 3136 का वर्गमूल। अब 3136 ये 25 6 और 31 मतलब 56 का वर्ग, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 56। 56 का वर्ग 3136, d2 बराबर दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। सेकंड विकर्ण बी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये कितना आ जाएगा 56। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है क्योंकि संख्या हम बड़ी दे रखी थी इसलिए, बाकी प्रश्न आसान ही है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर चारों भुजाओं के वर्गों के योग को बस कैलकुलेशन करनी है। ये पहला विकर्ण 32, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, पहली भुजा 28, दूसरी 28, तीसरी 36 और चौथी 36, इन सब के वर्गों का योग 4160, उसमें से वो 1024 घटा 3136 और 3136 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 56 आएगा, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। एबीसीडी एक वर्ग और सीडीई समबाहु त्रिभुज है। एबीसीडी वर्ग है, वर्ग का मतलब ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, और सीडीई ये सीडी और ई ये समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज का मतलब ये कोण 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का पूरा ही, और ये कोण 60 डिग्री का, और ये 30 हो जाएगा क्योंकि एक वर्ग है। वर्ग में ये पूरा ही कोण कितने डिग्री का होता है 90 का होता है, 90 में से 60 ये हो गया तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 30 का, ये 60 और ये 30। अब वैसे इसमें पूछा गया कौन सा कोण है, ये कोण थीटा का मान पूछा गया है, और इस थीटा का कोण मान ज्ञात करने के लिए आपको इस त्रिभुज में हल करना होगा। इस त्रिभुज में भी ये कोण 45 डिग्री का, और ऊपर वाला कोण ये जो वर्ग है, वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती है, दोनों के आधार के कोण बराबर होते हैं 90 में, मतलब ये भी 45 का है और ये भी 45 का। पूरा त्रिभुज का 60 है, उस 60 में से ये घटा लेंगे, पूरा 60 है और उसमें से ये घटा लेंगे, शेष कितना 45 घटाएंगे, शेष कितना बचेगा, ऊपर वाला कोण बचेगा 15, ये कोण हो जाएगा इधर का 45। पूरा ही हट गया, इस तरीके से था, और दूसरा विकर्ण ये था, ये ज्ञात करना है। ये जो कोण है ये 45 डिग्री का है, और त्रिभुज का लेंगे पूरा ही तो कितने डिग्री का होगा 60 का।
ये बीच का इधर कितना है 15 डिग्री का, ये 45, ये 60, अब ये बचा है इस त्रिभुज में जो थीटा कोण ज्ञात करना उसमें ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज में थीटा बराबर त्रिभुज के कोणों का योग 180, उसमें से 60 और 45 घटा लीजिए। ये 45 पता चलेगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज और उसका विकर्ण है, और विकर्ण में समद्विबाहु में दोनों बराबर होते हैं। ये कोण 90 डिग्री का है, ये दो बराबर मतलब 45 के, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये इधर 30 होगा, ये 60 होगा, 60 45 से ये थीटा कोण ज्ञात कर सकते हैं। 180 में से 60 और 45 जोड़ के घटा लीजिए। 180 6 4 10 105, 180 में से 105 घटाएंगे शेष बचेगा 75। थीटा का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज दे रखा था, समबाहु में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। एबीसीडी एक आयत है, आयत में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, सीधे सीधे विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो ये बराबर होंगे 3x प्लस वाई और इसके बराबर होगा 20। दूसरा 4x माइनस 2y इसके बराबर भी 20, क्योंकि आयत में तो ये सारे बराबर ही होते हैं, आयत में सब बराबर ही होते हैं। अब ये दो समीकरण इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लो। इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दे दो पहले, 2x माइनस वाई और बराबर 10। 2 का भाग पूरे समीकरण जाता है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और इन दोनों को बराबर लिख के x और y का अनुपात भी ले सकते हैं, ये दोनों भी बराबर है। 3x प्लस वाई 4x माइनस 2y, इससे भी आप x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3x प्लस वाई और इसके बराबर होगा 4x माइनस 2y। 3x प्लस वाई के बराबर ये, आयत में सारे टुकड़े बराबर होते हैं, चारों टुकड़े बराबर हो जाते हैं। अब 3x एक इधर आएगा, 3x घट जाएगा, 4x में से 1 बचेगा, 2 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 3y। x के बराबर 3y है, कोई एक समीकरण मान रख दो, x के बराबर 3y, ये 3 और x के बराबर 3y प्लस y और प्लस y और बराबर 20। 3 का 3 से गुणा 9y प्लस ये y और बराबर 20, 9 ने 1 10, 10y बराबर 20 और y बराबर 20 में 10 का भाग कितना, y का मान आ जाएगा 2। ये y का मान 2 है, y का मान 2 यहाँ रखो, x बराबर आ जाएगा, x बराबर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा 6, x का मान 6 और y का मान 2। आसान सही है, दो समीकरण से लेके कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, ये दोनों भी बराबर है। आयत में ये चारों टुकड़े बराबर होते हैं, विकर्ण जहां पर समद्विभाजित होते हैं, क्योंकि विकर्ण दोनों बराबर होते हैं और फिर उसका समद्विभाजन भी बराबर होता है, इसलिए चारों टुकड़े बराबर हो, ये चारों बराबर। इन दोनों को बराबर रखा तो y बराबर 3x आ गया, और इन दोनों को बराबर रखे इसमें y का मान 3x रख दिया, x का मान, ये x बराबर 3x, y 3y का 3 से गुणा 9y ने 1, ये y जुड़ेगा 10y, 10y के बराबर 20, y बराबर हो जाएगा 2, y का मान यहाँ रख दो, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, x का मान 6 और y का मान है 2। समांतर चतुर्भुज है, समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, ये x प्लस 10 और बराबर 80, x बराबर 80 में से 10 घटेगा कितना आ जाएगा 70, ये x का मान 70। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर, सम चतुर्भुज में भी समूह कोण बराबर, आयत में भी समूह कोण बराबर, वर्ग में भी समूह कोण बराबर, और दूसरे में x प्लस वाई के बराबर 100 होगा, x प्लस वाई बराबर 100, ये भी समूह कोण, x का मान 70 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 70, 100 में से 70 घटाएंगे, y का मान कितना आ जाएगा 30। ये x का मान है 70 और y का मान है 30, x और y का मान ज्ञात करना है। x y का मान अगर कोण भी पूछे तो कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोण में सीधा ये 80 है, ये भी 80 है, ये 100 है तो इसके सामने वाला ये कोण भी 100 है। समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x और y का मान ज्ञात करना हो ये। अब एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 होता है। इतनी देर सारे चतुर्भुज में समूह कोण बराबर थे, यह समूह कोणों का योग 180। समूह कोण मतलब 4x प्लस 3y के बराबर 180, और दूसरा 2x और उसका समूह कोण 6y बराबर 180। समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह समूह कोणों का योग, ये समूह कोण। अब इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये दोनों बराबर है, x और y का एक संबंध आ जाएगा, 4x प्लस 3y और बराबर 2x प्लस 6y, ये भी बराबर होंगे।
भाई 180 इसका भी योग है, 180 इसका भी योग बराबर होंगे, ये भी 180 का योग, ये भी 180 का योग, दोनों के बराबर 180, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये बराबर लिखो। अब 2x उधर घटेगा 4x में से 2x बचेंगे, और 3y इधर घटेगा 6y में से, 6 में से 3y गया तो ये 3y, 2x के बराबर कितना हो गया 3y, ये एक संबंध आ गया, और इसका मान इधर कहीं रख दो, 2x कहीं है तो उसकी जगह 3y रख दो, ये 2x है इसकी जगह 3y रख दो, 3y प्लस ये 6y बराबर 180, 6 3 9y, 9y बराबर 180, और y बराबर 180 बटे 9, 180 में 9 का भाग पूरा पूरा 20 बार, ये y का मान 20, कोई एक समीकरण में रख दो वापस, यहाँ रख दीजिए 2x बराबर 3 गुणा y का मान 20, तो x बराबर 20 दिया, 60 और बटे में 2, 60 में 2 का भाग कितनी बार 30 बार, x का मान 30 और y का मान 20। इस तरीके से हल करना। चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसका और इसका जोड़ 180, इसका और इसका जोड़ 180, ये बराबर रखे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये 180 दोनों बराबर रखे, यहाँ से ये 2x उधर घटेगा 4x में से 2x बचेंगे, 3y इधर घटेगा 6 में से 3y बचेगा, 2x के बराबर 3y है, ये 2x है इसकी जगह 3y लिख दिया, ये 6y 6 3 9y, 9y के बराबर 180, y बराबर 9 का भाग 180 में 20 बार, तो इस तरीके से ये हल करना है। ये आपके हो गए। अब इसमें एक समचतुर्भुज का प्रश्न बनता है, उसको लिख लेते हैं अपन। समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है समचतुर्भुज का, इसको ध्यान से समझ लेना है। समचतुर्भुज में इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण दिया और दूसरा विकर्ण पूछा हो, तो देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब विकर्ण आपस में जहां कटेंगे वहां कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। समकोण पर भी समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग होते हैं। ये विकर्ण जैसे 10 दिया है तो इसके दो बराबर भाग, इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 होगा। विकर्ण का परस्पर समद्विभाजन ये 5 इधर भी 5 बराबर भागों में होगा, क्योंकि दिया हुआ विकर्ण कितना 10 और ये भुजा कितनी है 13। समचतुर्भुज की भुजा दी हुई, ये समचतुर्भुज भुजा और ये विकर्ण 10, ये दिया हुआ था विकर्ण 10 का समद्विभाजन 5 5 और ये भुजा 13। अब ये समकोण है, इस समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण होगी, ये एक भुजा जैसे आधार है और ये एक भुजा जैसे लंब ज्ञात करना है। तो लंब बराबर रूढ़ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो 144 और 144 का वर्गमूल कितना 12, मतलब ये भुजा कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, इधर भी कितनी होगी 12 होगी। समद्विभाजन बराबर, तो दूसरा विकर्ण 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो विकर्ण फर्स्ट दिया हुआ था 10 और विकर्ण सेकंड कितना आ जाएगा, एक टुकड़ा 12 दूसरा टुकड़ा 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 24। मतलब भुजा विकर्ण दोनों में से एक विकर्ण या दो विकर्ण देके भुजा की विकर्ण दिए और परिमाप पूछे, ऐसे भी आता है कई बार। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 व 32 मीटर हो तो इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। इस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। ये जैसे प्रश्न बनता है, एक समचतुर्भुज है उसके दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, परिमाप ज्ञात करना। अब देखिए कैसे, ये समचतुर्भुज, ये इसके विकर्ण और इनका समद्विभाजन, समकोण पर समद्विभाजन, ये कोण 90 डिग्री, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजन। अब बराबर भाग होंगे 24 के, 24 के बराबर भाग मतलब ये भी 12 और ये भी 12, 32 के दो बराबर भाग होंगे, ये भी 16 और ये भी 16।
दोनों विकर्ण है, समद्विभाजन में बराबर टुकड़े हो जाएंगे, 32 में 16 16 और 24 में 12 12। अब इन दोनों भुजाओं से इनके सामने की विकर्णों से इनके सामने की भुजा, ये विकर्ण कर्ण ज्ञात करना। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूढ़ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जिसमें एक आधार ने एक लंब, 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कोई भी एक लिख लो, एक आधार है एक लंब है। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। मतलब ये कर्ण का मतलब समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 20। एक भुजा 20, दूसरी भुजा 20, तीसरी भुजा 20 और चौथी भुजा 20। भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई 20 है, परिमाप 20 चौके 80 हो जाएगा। परिमाप पूछा गया, परिमाप बराबर 20 गुणा 4, 4 गुणा भुजा होता है, भुजा 20 है और इसका 4 से गुणा करना है, परिमाप आ जाएगा 80 मीटर। ये उत्तर। समचतुर्भुज में विकर्ण दिए हो, परिमाप ज्ञात करो, परिमाप और एक विकर्ण दिया हो, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, इस विशेषता से इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो ये थे चतुर्भुज के प्रश्न। अब इसके बाद के प्रश्न जो लास्ट में बचेंगे हार्ड वो अपना लास्ट क्लासों में करेंगे। नॉर्मली जो सरल प्रश्न बनते हैं वो अपन ने हल किए। हार्ड प्रश्न तो कई बनते हैं, लेकिन उनको लास्ट में हल करेंगे बाद में।